अयोध्या के अंदर जन्मोत्सव मनाया गया। भागवत जी के अंदर राम कथा बड़े संक्षिप्त रूप से कही गई। क्यों? अगर राम कथा विस्तारित तो हो जाएगी तो कृष्ण जी का जन्म कैसे होगा? लेकिन कृष्ण को समझने के लिए पहले राम को समझना जरूरी है, और राम को समझने के लिए पहले शंकर जी को समझना जरूरी है। इसलिए जब राम कथा कही जाती है तो पहले शिव कथा होती है, और जब कृष्ण कथा कही जाती है तो पहले राम कथा होती है। लेकिन राम कथा बड़े संक्षिप्त रूप से कही गई। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होए। जब कोई उत्सव होता है आपके घर में तो उत्सव में समय का कोई ध्यान नहीं होता है। कब सुबह हो गया, कब शाम हो गई, दिन बीत जाता है। एक एक महीने का समय निकल गया, लोग सोच रहे एक दिन हुआ, इतना आनंद उत्सव हो रहा है। उसी समय महाराज वशिष्ठ जी के पास में दशरथ जी पहुंचे और निवेदन किया, गुरुदेव जब अजन्मा का जन्म हो गया तो फिर उसका अनामी का नामकरण क्यों ना हो? आप चल करके मेरे पुत्रों का नामकरण करो। सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो आनंद का सिंधु है, महाराज सुख की राशि है, हंसता है तो उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। जो सुख धाम है, सुखों का धाम है, ऐसे आपके पुत्र का नाम राम रखता हूं। दूसरे पुत्र का नाम रखते हुए कहते हैं जिसका नाम स्मरण करने से संपूर्ण विश्व का भरण पोषण हो जाए, ऐसे पुत्र का नाम भरत रखता हूं। थोड़ा सा विचार करो, भरत जी का नाम लेने से कैसे जो है भरण पोषण हो जाएगा? तो महाराज जब भगवान नारायण ने जन्म लिया तो भगवान नारायण तो स्वतः ही राम बन करके आए, और जो विष्णु जी हैं वही तो भरत बन करके आए हैं। क्योंकि त्रिदेवों में विष्णु का काम पालन करता है, वो पालन करते हैं। इसलिए भरत जी का नाम लेने से संपूर्ण विश्व का भरण पोषण होता है। और भगवान ने ये बात खुद कही थी। बाबा जी ने लिखा है कि अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज। लाल भगवान शंकर के अवतार बताए गए, और भगवान शंकर का तीनों देवों के अंतर्गत संहार का कार्य होता है। इसलिए वो शत्रुओं का विनाश करते हैं। और चौथे पुत्र का नामकरण करते हुए बाबा जी ने लिखा कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। चौथे पुत्र का नामकरण करते हुए महाराज कहते हैं जिसका मन का लक्ष्य केवल राम चरण है, ऐसे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखता हूँ। चारों भाइयों की सभा में जय जयकार हुई। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान के जितने भी अवतार हैं उन अवतारों में शंकर जी दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज कागभूषणी जी को साथ में लेकर के भगवान शंकर अयोध्या में पधारे।
कुछ समय तक वहां रह करके प्रभु राम जी का दर्शन किया, दर्शन करके वहां से वापस चले गए। थोड़ा सा समय बीता, विश्वामित्र जी महाराज वन में यज्ञ करते हैं, उनकी यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं निशाचर लोग। और विश्वामित्र जी को उपाधि जो दी गई है वो महामुनि की है। रामचरितमानस में केवल 3 ही महामुनि हैं। एक तो विश्वामित्र जी है महामुनि, दूसरे वाल्मीकि जी महामुनि, और महाराज तीसरे अत्रि जी महामुनि हैं। बाबा जी ने लिखा है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसाई विपिन शुभ आश्रम जानी, बसाई विपिन शुभ आश्रम जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। वन में रह करके महाराज जब तक करते हैं, निशाचर लोग आकर के उस यज्ञ में विवाद पैदा कर देते हैं। तो विश्वामित्र जी के मन में चिंता व्याप गई, और बाबा जी ने लिखा है कि गादित ने मन चिंता व्यापी, गादित ने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आज विश्वामित्र जी के मन में चिंता हो गई कि परमात्मा के बिना तो जो है महाराज इन निशाचरों का वध नहीं हो सकता है। उसी समय विश्वामित्र जी को पता चला कि मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है। तो बाबा जी ने लिखा है कि तब मुनि बर मन कीन विचारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे वरन मही पारा, प्रभु अवतरे वरन मही पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। मेरे प्रभु का अवतार अयोध्या में हो चुका है। तो विश्वामित्र जी के मन में विचार हुआ क्यों न चल करके प्रभु को मांग लिया जाए, जिससे कि निशाचरों का वध हो और मेरा यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूरा हो। विश्वामित्र जी ने वहां से चलने का निश्चय किया, और जैसे ही महाराज चलने के लिए पहुंचे सरजू के किनारे, तो बाबा जी ने लिख दिया कि मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। आज महाराज दशरथ अपने तमाम ब्राह्मणों को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी का पता लगते ही सरजू के किनारे पहुंचे। विश्वामित्र जी का नाम सुनकर के महाराज दशरथ भयभीत हैं। क्यों?
विश्वामित्र जी एक बार पहले भी आ चुके हैं महाराज। कब आए थे पता है? अयोध्या पहले भी आए, जब हरिश्चंद्र महाराज थे उस समय विश्वामित्र जी जब आए तो हरिश्चंद्र जी को काशी में जाकर के अपने आप को बेचना पड़ा था। महाराज दशरथ भयभीत हैं कि महाराज कोई ऐसा कार्य ना हो जाए। लेकर के आए, बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया, चरणों का प्रक्षालन किया। भोजन कार्य कराने के बाद में महाराज दशरथ ने निवेदन करके विश्वामित्र जी से पूछा, और बाबा जी ने लिखा कि कही कारण आगमन तुम्हारा, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा, कहु सो करत न लावहु बारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। आज विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज किस कारण से आपका आगमन हुआ, आप मुझे बताओ, मैं बिल्कुल विलंब नहीं करूंगा। और विश्वामित्र जी ने अपनी बात महाराज दशरथ को कही। बाबा जी ने लिखा है कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो न बतोहि, मैं जाचन आयो न बतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में हो बसना का, निश्चर पद में हो बसना का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। आज जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज असुर समूह मुझे सता रहा है, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम जी के अनुज के सहित आप मुझे दे दो। उसी समय महाराज दशरथ के मुख से शब्द निकले, और बाबा जी ने लिखा है कि चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, एक वचन नहीं कयो बिचारी, एक वचन नहीं कयो बिचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। आज महाराज दशरथ ने कहा कि आपने विप्र देवता ये वचन सोच समझ करके नहीं कहे, बड़ी मुश्किल से चौथे पन में पुत्र 4 मुझे प्राप्त हुए, और आप उनमें से मांगने के लिए आए हो। एक कथा जो आपको सुनाई, इसके पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। देखो, व्यक्ति का मांगने से स्तर हमेशा घट जाता है। जो मांगता है उसका स्तर घटता चला जाता है। विश्वामित्र जी तो संसार के कल्याण के लिए मांगने के लिए गए थे। जो विश्वामित्र जी महामुनि थे, उनके मन में विचार आया क्यों ना राम लक्ष्मण को मांग लो। तो विचार आते ही गोस्वामी जी ने महामुनि से विश्वामित्र जी को मुनिवर बना दिया। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरनमयी बारा। जो महामुनि थे
उनके मन में मांगने का विचार आया तो महामुनि से मुनिवर बना दिया और जैसे ही मांगने के लिए चल पड़े, सरजू के किनारे पहुंचे तो गोस्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। ये मुनिवर के काबिल भी नहीं, इसका मतलब ये मुनि है। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। मुनि शब्द करके कहा। अब जिस समय विश्वामित्र जी ने अपनी मांग रख दी कि अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसनाथा, तो गोस्वामी जी ने कहा जब मांग ही लिया तो ये तो मुनि के लिए भी मुनि के काबिल नहीं। उस समय विश्वामित्र जी के लिए शब्द गोस्वामी जी ने लगाए कि चौथे पन पायो सुतचारी, अब विप्र वचन नहीं कयो बिचारी। जो महामुनि था उनको विप्र बना करके छोड़ दिया। आज महाराज दशरथ ने जैसे ही मना किया, वशिष्ठ जी ने कहा राजन राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को दे दो। आज उसी समय गुरु के बोलने के बाद शिष्य की बोलने की कोई बात नहीं रहती। महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण का हाथ लेकर के विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दिया। लेकर के आए इधर महाराज मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। जैसे ही वहां पहुंचे प्रातः काल यज्ञ कार्य प्रारंभ हुआ। प्रात कहा मुनिसन रगराई, आप रहे मग की रखवाई। महाराज यज्ञ की रक्षा करते हैं और उसी समय मारीच और सुबाहु का आगमन हुआ। मारीच को बिना फड़का बाण मारा, लंका के पास जाकर के समुद्र के पार फेंक दिया। सुबाहु को ऐसा बाण मारा जो कि आकाश में जला करके समाप्त कर दिया। महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया। अब विश्वामित्र जी को सूचना मिली कि महाराज जनकपुर में धनुष यज्ञ है, तो क्यों न मैं वहां सीता के स्वयंवर के लिए राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर जाऊं। विश्वामित्र जी के मन में विचार हुआ कि अगर मैं राम लक्ष्मण से कहूंगा कि जनकपुर में सीता का स्वयंवर है, वहां तुम चलो, तो राम लक्ष्मण मना कर देंगे। मेरे पिता ने केवल धनुष कार्य के लिए, यज्ञ कार्य के लिए भेजा है, ना कि किसी जो है विवाह के लिए भेजा है। तो विश्वामित्र जी ने शब्दों को परिवर्तित कर दिया और राम जी से कहा राघव जनकपुर में धनुष यज्ञ है, एक यज्ञ तो तुमने मेरा पूरा कर दिया और एक यज्ञ जनकपुर में पूरा होना है, उसमें भी राक्षस जैसे लोग आएंगे, इसलिए चल करके उस यज्ञ को भी पूरा करो। और जैसे ही राघव ने सुना तो बाबा जी ने लिखा कि धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, रसि चले मुनिवर के साथा, रसि चले मुनिवर के साथा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। आज बीच मार्ग में मेरे प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुर में पहुंचे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है यो लोक वीर समितो धनुरय समग्रम, सीता स्वयंवर ग्रह त्रिस्तोपनीतम, आदाय बाल गजलील वेक्षयष्टिम, सज्जीकृतम न विप्रस्य भवंज मध्य। महाराज जनक जी के यहाँ भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है और जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि इस धनुष को जो कोई भी उठा देगा उसके साथ मैं अपनी जानकी का विवाह करूंगा। तो देश देश के राजा वहां पधारे, लेकिन कोई राजा तिलवर उस धनुष को हिला न सका। जनक जी ने बड़े बड़े अपमानित शब्द कहे और अंत में यहां तक कह दिया, बाबा जी ने लिखा है
कि तजहु आस निज निज गृह जाऊ, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि गए तेरी विबाहु, लिखा न विधि गए तेरी विबाहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। आज जनक जी ने उन राजाओं के मध्य में कह दिया कि आप लोग अपनी अपनी आशाओं को त्याग करके अपने अपने घर जाओ। विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा। मुझे क्या पता था कि ये क्षत्रियों से विहीन पृथ्वी हो गई, यहाँ कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं रह गया। उसी समय महाराज उसी सभा के मध्य बैठे हुए विश्वामित्र जी गुरु की भूमिका में उन्होंने जब देखा तो विश्वामित्र समय शुभ जानी। जैसे ही शुभ समय जाना तो अपने शिष्य राम जी को आदेश किया और बाबा जी ने लिखा कि उठो राम बन जाओ बब चापा, उठो राम बन जाओ बब चापा, बेटो तात जनक परितापा, बेटो तात जनक परितापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। आज जितनी देर में पलक गिरती है इतनी देर में मेरे प्रभु उठे और उस धनुष को पकड़ करके उसके दो टुकड़े कर दिए, एक इधर डाला एक इधर डाला। उसी समय महाराज वहां तो जो है जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, क्योंकि जो धनुष को उठाएगा वही मेरी पुत्री का वरण करेगा। इधर उस शर्त के आधार पर जानकी जी को आदेश दिया गया कि अब वरमाला लेकर के राम जी के गले में डालो। जैसे ही जानकी जी वरमाला लेकर के आई, राम जी लंबे हैं, जानकी जी छोटी हैं, ऊपर से 1.5 हाथ का मुकुट लगा हुआ है। अब जानकी जी वरमाला कैसे पहनाएं? राम जी अपना सिर नीचे नहीं झुका रहे हैं। बहुत देर से जानकी जी वरमाला लेकर के खड़ी, तो सुनैना को डर लगा, अपने सेवकों को बुला करके कहा महाराज से जाकर के कहो कि राम जी को कह दें कि थोड़ा सिर नीचे झुका ले, मेरी जानकी बिटिया वरमाला पहना दे, कब से माला लेकर के खड़ी है, थक जाएगी। सेवकों ने जाकर के महाराज जनक से कहा राजन आप राघव को कहो कि सिर थोड़ा नीचे झुका ले, जानकी बिटिया वरमाला पहना दे, बहुत देर से माला लेकर के खड़ी है, थक जाएगी। महाराज जनक ने कहा देखो अब वो मेरे जो है यहाँ के जमाई हो रहे हैं, मैं कैसे उनसे कह दूं कि मेरी बिटिया के सामने तुम अपना सिर झुका लो, मैं नहीं कह सकता, तो फिर कौन कहेगा। जनक जी ने कहा जाकर के विश्वामित्र जी से कहो, वो उनके गुरु हैं और गुरु उनको आदेश दे दे तो बात बन जाएगी। आज सेवक दौड़ करके गए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा बाबा जरा अपने चिलवा से कह दो थोड़ा झुक जाए, मेरी जानकी बिटिया वरमाला पहना दे। तो विश्वामित्र जी ने कहा मेरा काम था धनुष तोड़वाने तक का, वो मैंने तोड़वा दिया, अब मैं किसी को झुकने झुकाने वाला कहने वाला नहीं हूँ। उसी समय बड़ी कठिन समस्या आ पड़ी उन दोनों के सामने, राम सर कैसे झुकाएं सीता के सामने। आज राम जी तन करके खड़े हैं, जानकी जी ने देखा अब बात नहीं बनने वाली। उसी समय जानकी जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा और इशारा किया भैया तुम ही मेरी कुछ सहायता कर सकते हो, कुछ मदद करो, मैं माला पहना दूं तुम्हारे भाई को। लक्ष्मण जी जानकी जी के मन की बात को जान गए, तो अपने स्थान से उठे, उठ करके गए प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए, त्राई मां त्राई मां त्राई मां। राम जी ने सोचा
इसके जीवन में कौन सा संकट आ गया? अभी तक तो बढ़िया तरह से बैठा था, अब ये त्राहिमाम क्यों कर रहा है? राम जी जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, उसी क्षण जानकी जी ने वरमाला गले में डाल दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज महाराज इस प्रकार से प्रभु राम और सीता का विवाह हुआ। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, राम जी का विवाह वरमाला के आधार पर तो हो गया। जनक जी ने विश्वामित्र जी से मंत्रणा की। विश्वामित्र जी ने कहा विवाह तो विधि विधान से होना चाहिए, अवधपुरी से बारात मंगानी चाहिए। आज सूचना अवधपुरी में भेजी गई और अवधपुरी से बारात लेकर के महाराज दशरथ, भरत और शत्रुघ्न साथ में जनकपुरी पधारे। जैसे मंत्रणा किया, राम जी का विवाह जानकी के साथ हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ में हुआ और शत्रुघ्न लाल जी का विवाह सुकीर्ति के साथ में हुआ। आज चारों पुत्रियों का विवाह जनकपुर से हो गया। लौट करके बारात लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या पधारे और अयोध्या जब बारात लौट करके आई तो नित्य प्रति नया मंगल होता है। और बाबा जी ने लिखा है, जब ते राम ब्याहे घर आए, जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। आज नित्य नया मंगल आनंद हो रहा है। राम जी का विवाह होकर के आया, चारों बहुएं घर में हैं, नित्य खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि जब कहीं अधिक खुशी हो जाए तो उस खुशी को नजर लग जाती है। महाराज दशरथ के मन में विचार हुआ, क्यों न मैं राम को युवराज पद दे दूं। आज गुरु वशिष्ठ से मंत्रणा की और निश्चय कर लिया कि कल प्रातः काल राम जी का राज्याभिषेक होगा। लेकिन उसी समय मंत्रा की लक्ष्य बना करके मंत्रा की बुद्धि को बिगाड़ा गया और मंत्रा के माध्यम से महाराज कैकेयी की बुद्धि को बदल दिया गया। देखो, आज कैकेयी की जब बुद्धि बिगड़ी तो राम जी के वनवास का कारण पैदा हुआ। एक बात आपको बताऊं, लोग कहते तो है कैकेयी जो है इतना दुष्ट कार्य किया है कोई कर नहीं सकता है। आज तक समाज में कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता है। लेकिन मैं कहता हूं कैकेयी बहुत महान महिला थी। कैकेयी के चरणों में कोटियों प्रणाम किया जाए तब भी थोड़ा है महाराज। क्यों? क्योंकि कैकेयी ने वनवास क्यों मांगा प्रभु राम जी के लिए? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरतई टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी, और पूर्वउ नाथ मनोरथ मोरी। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं महाराज, 5 कारण हैं कैकेयी ने प्रभु का जो वनवास मांगा। पहला कारण, कैकेयी बड़ी चतुर महिला है। कैकेयी ने कहा कि देव एक बार भरतई टीका, टीका शब्द द्व्यर्थी है, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो टीका तिलक को कहते हैं, एक टीका निंदा को कहते हैं कि क्यों किसी की टीका टिप्पणी कर रहे हो, क्यों निंदा कर रहे हो किसी की। तो कैकेयी ने कहा कि मेरी टीका हो जाए, मेरे भरत की टीका हो जाए, लेकिन मेरे राम की टीका ना होने पाए। अगर मेरे राम की टीका हो जाएगी तो कौन मेरे राम के मंदिर बनाएगा, कौन मेरे राम की आरती उतारेगा। इसलिए कैकेयी ने भरत की टीका मांग ली पहले भगवान।
और वनवास का कारण, जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, महाराज दशरथ कैकेयी को लेकर के देवराज इंद्र की तरफ से असुरों के साथ युद्ध करने के लिए गए देवासुर संग्राम में, और देवताओं को विजय दिला करके वापस लौट रहे थे। रात्रि में महाराज दशरथ ने पंपापुर में विश्राम किया। पंपापुर का राजा था बाली। बाली को पता चला कि महाराज दशरथ मेरी राज सत्ता में विश्राम कर रहे हैं। बाली तुरंत अपनी सेना लेकर के पहुंचा। महाराज दशरथ से कहा, राजन, आप मेरी राज सत्ता में विश्राम नहीं कर सकते हो। भले ही आप देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय दिला करके आए हो, अगर यहाँ विश्राम करना है तो या तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा अपना राज मुकुट मुझे दे करके चले जाओ। अब महाराज दशरथ ने विचार किया, बाली से कोई युद्ध में जीत नहीं सकता है। उसी समय कैकेयी से मंत्रणा की। कैकेयी ने कहा, राजन, अपना मुकुट इसको दे करके यहां से चल पड़ो, दूसरा मुकुट ऐसा ही बनवा करके धारण कर लेना, ये रहस्य बना रहेगा, इसको कोई खोल नहीं पाएगा। आज जैसे ही राम के राज्याभिषेक की बात आई तो कैकेयी रुदन करने लगी। कैकेयी ने ये बात केवल राम जी को बताई, राघव, तेरे रघुवंश का जो राज मुकुट है वो तो पंपापुर में बाली के पास है, जब तक वो आएगा नहीं तब तक यहाँ कोई राजा कैसे बनेगा। इसलिए बेटा, मैं तेरे लिए वन मांग लूंगी, तू वन में जाने के कारण उसका वध करके अपना राज मुकुट लेकर के आना। दूसरा कारण, प्रभु राम जी ने कैकेयी से स्वतः ही ये बात कही। मां, जब बहुत छोटे थे एक दिन अचानक रोने लग गए। जब बहुत तेज तेज रोए, सभी लोगों ने चुप कराया, राम जी चुप नहीं हुए। उसी समय अंत में कैकेयी आई, गोद में लिया, राम जी चुप हो गए, हंसने लग गए। राम जी को पता था कि मेरा सही पात्र मैया कैकेयी है, इससे बड़ा कोई पात्र मेरे लिए नहीं। मैया कैकेयी ने कहा, राघव, तू मेरे गोद में आते ही हंसने लग गया, चुप हो गया, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे मांग ले, क्या चाहता है। आज राम जी ने कहा, माँ, जिस समय मुझे इस रघुवंश की राज सत्ता मिलती हो उस समय तू मेरे लिए वन की सत्ता मांग लेना, वनवास मांग लेना, लेकिन शर्त एक है, जैसे मैं तेरे कहने से चुप हो गया, एक भी आंसू नहीं आने दिया, उस समय तुम भी वन का राज्य मांगना, तो अपने नेत्रों में आंसू मत आने देना, आंसू मत आने देना। मैया कैकेयी बहुत रोई, अंदर से बाहर आंसू नहीं आने दिया, राम जी के लिए वनवास मांग लिया। आपको पता है राम कथा तो बड़ी विचित्र है। महाराज, राम कथा में भी उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी, इनका वर्णन नहीं किया गया। संपूर्ण राम कथा गोस्वामी जी ने लिखी, लेकिन इनका वर्णन नहीं किया। क्यों? इनके साथ अन्याय नहीं हो गया। उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी इतने पहुंचे हुए स्थान पर हैं, इनकी सीमा नहीं है। धन्य है उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी। एक बार लंका में मां सीता का हरण हो गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, गए किसी दूसरे मार्ग से, लौट करके आए अवध के ऊपर से, और जैसे ही संजीवनी बूटी लेकर के निकले, भरत जी नंदीग्राम में साधना कर रहे थे। भरत जी ने जो देखा कि कोई पहाड़ लेकर के निकल रहा है, एक बिना फड़का बाण मारा और हनुमान जी नीचे आए, उनके मुख से राम नाम उच्चरित हो रहा था। जैसे ही राम नाम सुना, भरत रोने लगा, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो प्रभु के किसी भक्त को कष्ट और पीड़ा पहुंचा दी। हनुमान जी दौड़ करके भरत जी के पास पहुंचे, भरत जी से परिचय पूछा, हनुमान जी से परिचय पूछा, आप कौन है? हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु राम जी का सेवक हूं। लंका से मां सीता का हरण हो गया, पंचवटी से लंका में राम रावण युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ है, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं। अगर प्रातः काल में ये संजीवनी लेकर के ना पहुंचा
तो लक्ष्मण जी का प्राणांत हो जाएगा। भरत जी तो अधीर होकर के रोने लगे। भरत ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं अभी लौट करके आता हूँ। भरत दौड़ करके अयोध्या में गया। अयोध्या में जाकर के गुरु वशिष्ठ को जाकर के सुनाया। गुरु वशिष्ठ के साथ तीनों माताओं को सुनाया, सारी प्रजा को बताया, मेरी माँ सीता का हरण हो गया, लंका में युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा हुआ है, मूर्छित पड़ा हुआ है, अगर प्रातः काल हनुमान संजीवनी लेकर के नहीं पहुंचेगा उसका प्राणांत हो जाएगा। आज सारे लोग रुदन करते हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही सारा समाज हनुमान जी के सामने पहुंचा, सब रो रहे हैं, लेकिन दो पात्र ऐसे हैं जिनके नेत्रों में आंसू नहीं है। जैसे ही हनुमान जी ने देखा, मैया कौशल्या ने परिचय करवाया, हनुमान ये सुमित्रा है, ये लक्ष्मण की माँ है। हनुमान जी चौंक पड़े। हनुमान ने कहा, ये कैसी माँ है जिसका पुत्र मरणासन्न शैया पर लेटा हुआ है, अगर मैं न पहुंचा उसका प्राणांत हो जाएगा, इसके नेत्रों में आंसू नहीं। हनुमान जी ने मैया कौशल्या से कहा, माँ तुम इनको एहसास करवाओ, किसी तरह से इनके आंसू निकल जाए। जब बहुत दुख का आघात होता है तो आंसू नहीं निकलता, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है। आज हनुमान जी ने मैया कौशल्या से कहा, तुम एहसास करवाओ, और मैया कौशल्या ने सुमित्रा से कहा, बहन सुमित्रा तुम्हें पुत्र का दुख नहीं सता रहा, मरणासन्न शैया पर पड़ा हुआ है। सुमित्रा ने उत्तर दिया, बहन कौशल्या मुझे पुत्र का दुख नहीं सता रहा है। क्यों? एक अभी तो लक्ष्मण को ही शक्ति बाण लगा है, लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी तो मैं शत्रुघ्न को बुला करके राम की सेवा के लिए भेज दूंगी। दुख तो उस दिन होगा जिस दिन मेरे पास राम की सेवा के लिए पुत्र नहीं रहेगा। जब तक पुत्र है तब तक मुझे दुख रहने वाला नहीं। हनुमान जी चरणों में गिर गए। धन्य है मैया सुमित्रा, जिसकी निष्ठा प्रभु में ऐसी हो उसको दुख कैसे सता सकता है। वही दूसरे पात्र का परिचय करवाया मैया कौशल्या ने। हनुमान ये उर्मिला है, ये लक्ष्मण की पत्नी है। ज्यों का पत्नी। हनुमान जी ने उर्मिला से प्रश्न कर लिया, बहन उर्मिला तुम्हें पति का दुख नहीं सता रहा? उर्मिला ने कहा, हनुमान जी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वो पति मेरे हैं या तुम्हारे हैं? हनुमान जी ने कहा, यह कैसा प्रश्न, पति तो तुम्हारे ही हैं। उर्मिला ने कहा, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ उनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ या तुम अच्छी तरह से जानते हो? हनुमान जी ने कहा, बहन जानता तो मैं भी अच्छी तरह से हूँ, क्योंकि मैंने भी बड़ी सेवा की है, लेकिन तेरे पति हैं इसलिए तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानती होगी। उर्मिला ने कहा, इसीलिए तो हनुमान जी मैं जानती हूँ उनके बाण नहीं लग सकता है, ये तो तुम कह रहे हो कि उनके बाण लगा हुआ, वो मूर्छित पड़े हुए हैं, उनके बाण नहीं लग सकता है। हनुमान जी ने कहा, बहन उस युद्ध मैदान से मैं आ रहा हूं या तू आ रही है? उर्मिला ने कहा, तुम युद्ध मैदान से आ रहे हो तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि उस युद्ध मैदान में कौन सो रहा है और कौन रो रहा है? हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण जी के बाण लगा हुआ, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए सो रहे हैं, प्रभु राम जी रो रहे हैं। उर्मिला ने कहा, हनुमान मुझे तुमसे यही तो कहना है, जिसके बाण लगेगा वो कभी चैन से सो सकता है क्या? जिसके बाण लगेगा वही तो रोता है। बाण तो मेरे प्रभु के लगा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है उनके तो रोम रोम में मेरे प्रभु निवास करते हैं, बाण उनके कहाँ लग सकता है? उनके तो शरीर में कोई जगह ही नहीं, इसलिए बाण तो मेरे प्रभु के लगा हुआ है, इसीलिए तो वो रो रहे हैं। और तुम कहते हो कि प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व न पहुंचा तो उनका प्राणांत हो जाए। अरे हनुमान तुम्हें पता नहीं, तुम जिसके उदय होने की बात करते हो उसी की वंशज पुत्र वधु मैं हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ। कौन ऐसा पिता होगा जो प्रातः काल अपना नेत्र खोले और अपने पुत्र का वध देखे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जब तक तुम नहीं पहुंचोगे तब तक सूर्योदय हो नहीं सकता है, सूर्योदय नहीं हो सकता।
अरे महाराज, जितनी निष्ठा उर्मिला सुकीर्ति मांडवी के अंदर प्रभु के प्रति बसी हुई है, इतनी कौन रख सकता है। ये महान चरित्र हैं, लेकिन कहीं अगर इन्हीं में विस्तार करते चलेंगे तो फिर अपने कन्हैया आने वाले नहीं होंगे। बोले रामकृष्ण भगवान की जय। आज प्रभु का वनवास हुआ, मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जानकी के साथ में बन के लिए गए। तमसा नदी पर सारे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ दिया। वहां से मेरे प्रभु संगवेरपुर में गंगा के किनारे पहुंचे। निषाद राजगुरु से मित्रता हुई महाराज, और रात्रि विश्राम करने के उपरांत वहां से गंगा को पार किया। गंगा पार करते ही निषाद राज साथ में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज ऋषि के आश्रम से वहां से मार्ग आगे का पूछा, 4 शिष्यों को भेजा और वहां से प्रभु ने अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की। वहीं से महाराज सुमंत जी को वापस भेज दिया। सुमंत जी ने आकर के महाराज दशरथ को सूचना दी। जैसे ही कहा कि मैं राम लक्ष्मण जानकी में से किसी को वापस नहीं ला सका, मेरे महाराज दशरथ के मुख से शब्द निकले, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुबर विरह, राम गयो सुरधाम। राम राम कहते कहते महाराज दशरथ ने अपने शरीर पांचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। देवराज इंद्र के सिंहासन पर उनके पांचभौतिक शरीर को सुरक्षित रखा गया। अयोध्या से सूचना भरत जी के लिए ननियाल भेजी गई। भरत लाल और शत्रुघ्न लाल लौट करके आए। आज पिता के समस्त संस्कारों के लिए किया। महाराज वशिष्ठ ने भरत जी से निवेदन किया, पिता की इच्छा की पूर्ति हेतु आप राज सत्ता स्वीकार करो। मैया कौशल्या ने भी कहा, भरत जी ने मना कर दिया कि सत्ता को पाने से पहले सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए सत्य कौन है? राम सत्य संकल्प प्रभु, राम मेरे सत्य हैं। भरत जी ने कहा, अगर आप लोग मुझसे ये जिद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें राम जी का दर्शन करा करके लाऊंगा। आज जैसे ही कहा सभी लोग तैयार हुए और साथ में सभी को लेकर के भरत जी चित्रकूट धाम के लिए पधारे, जहां मेरे प्रभु निवास कर रहे हैं। चित्रकूट में जाकर के प्रभु जी का मिलन हुआ भरत के साथ में। भरत जी ने बड़ी उत्कंठा थी कि शायद मेरे प्रभु मेरे साथ वापस चले जाएं, लेकिन वापस नहीं गए। तो भरत जी ने कहा कि मेरे प्राणों का आधार, मुझे कुछ प्रदान करो। तो मेरे प्रभु ने कृपा की, और बाबा जी ने लिखा है कि प्रभु करे कृपा पामरी दीने, प्रभु करे कृपा पामरी दीने, सादर भरत से सगर लेने, सादर भरत से सगर लेने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। आज भरत जी के जीवन में पादुका अवतार हो गया। 2 पादुकाएं, एक राम के रूप में, एक सीता के रूप में अपने सिर पर रख करके ले करके अयोध्या चले गए। अयोध्या के राज सिंहासन पर पादुकाओं को अभिषिक्त किया। नंदी ग्राम में जाकर के साधना करने लगे। इधर मेरे प्रभु चित्रकूट से आगे चले, पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में रहती है शूर्पणखा। महाराज जैसे ही शूर्पणखा को पता चला, सुंदरी का रूप बना करके प्रभु राम जी के पास आई। राम जी ने पूछा, देवी कहां से आई हो, कौन हो? शूर्पणखा ने कहा, मैं आई कहां से, मैं तो स्वयंवर करने के लिए निकली हूँ, अपने वर की खोज कर रही हूँ।
उसी समय प्रभु ने कहा ये कार्य तो माता पिता का होता है। शूर्पणखा ने कहा मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत से वर देखे, मुझे कोई पसंद नहीं आया। प्रभु ने कहा अभी तक कोई पसंद नहीं आया। शूर्पणखा ने कहा अभी तक नहीं आया था लेकिन अब आ गया है। तो कौन है वो? उसी समय बोल पड़ी और बाबा जी ने लिख दिया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। आज उसने कहा कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, मेरे समान नारी नहीं है। प्रभु समझ गए कि ये नारी है, ये कुंवारी नहीं है। माताओं की तीन स्थितियां होती हैं, पहले कुंवारी होती है, फिर नारी होती है, फिर मातारी होती है। आज भगवान ने कहा जैसे तुम नारी हो वैसे ही मेरा छोटा भाई है, वो भी तुम्हारी तरह है, तुम उससे जाकर के विवाह करो। दोनों के झगड़े में आज शूर्पणखा ने विचार किया जब तक राम जी के साथ जानकी बैठी हुई है तब तक बात बनने वाली नहीं। देखो शूर्पणखा आसक्ति है और जानकी भक्ति है। भक्ति स्थिर होकर के रहती है, आसक्ति को भटकना पड़ता है। आज आसक्ति भक्ति के ऊपर टूट पड़ी। उसी समय मेरे लक्ष्मण जी ने अपने बाण के द्वारा उसके नाक कान काट दिए। नाक कहते हैं महाराज पता है स्वर्ग को, कान कहते हैं वेद को। जो वेद विरुद्ध आचरण करता है ना वो स्वर्ग जाने का अधिकारी है, ना ही महाराज वो वेद का अधिकारी है। इसलिए नाक कान के विहीन कर दिया। शूर्पणखा ने जाकर के कुंभकर्ण से ये बात कही। कुंभकर्ण अपनी सेना लेकर के आया। पल भर में मेरे प्रभु ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया। बाद में जाकर के शूर्पणखा ने रावण के पास ये अपना दुख सुनाया। रावण ने मारीच को मायावी मृग सुवर्ण का बनवाया और आकर के महाराज सीता जी का हरण कर लिया। जैसे ही राम जी खोज करने के लिए गए, आज खोज करते हुए मार्ग में गीधराज जटायु को देखा। मेरे प्रभु ने गीधराज जटायु को वहां से मुक्त किया। उसके उपरांत वहां से चले तो सुग्रीव से मित्रता हुई। हनुमान जी ने मित्रता करवाई। हनुमान जी जैसा कौन हो सकता है? हनुमान जी का एक नाम है संकट मोचन, पता है? हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। किसी ने प्रभु राम जी से प्रश्न किया कि संसार के संकटों का मोचन तो आप करते हो, तो हनुमान जी का नाम क्यों संकट मोचन पड़ा? बात भी ठीक है, संसार के संकटों का मोचन कौन करता है? राम जी। तो हनुमान जी संकट मोचन कैसे है? प्रभु राम जी ने कहा देखो, जब जब संसार के जितने भी संकट आते हैं उनका मोचन मैं करता हूं, और जब राम जी के परिवार पर कोई संकट आता है तो उसका मोचन हनुमान जी करते हैं। इसलिए वास्तविक संकट मोचन हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने महाराज पता लगाया और पता लगा करके चूड़ामणि ला करके प्रभु को दी। उसके बाद में विभीषण ने आकर के मेरे प्रभु की शरणागति स्वीकार की और वहां से राम रावण के युद्ध की तैयारी हुई। सेतु का निर्माण हुआ, सेना लंका में पहुंची और धर्म युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। आज महाराज उस युद्ध में कुंभकर्ण का वध हुआ, मेघनाथ का वध हुआ, अक्षय कुमार का वध हुआ। और जब रावण को बाण लगा, पृथ्वी पर गिरा, तो मेरे प्रभु ने रावण से पूछा इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो रावण ने कहा विजय तो मेरी हुई।
प्रभु राम जी ने कहा मरणासन पड़ा हुआ है, विजय तेरी कैसे हो गई? तो रावण ने प्रभु से कहा अपने जीते जियत ही तुम्हें घुसने नहीं दिया ग्राम, और तुमरे जीते जियत ही हम जा रहे तुमरे धाम, इसलिए विजय मेरी हो गई। आज इस प्रकार से मेरे